तैयार है गर्मा गर्म व्हाइट सॉस पास्ता। देखिए ये कितना क्रीमी है, कितना चीजी है। जब भी कुछ अच्छा सा चीजी सा खाने को दिल करे तो आपने क्या करना है, पास्ता बना के पहले से रख लेना। चिकन बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब मर्जी इसे फटाफट से कुक कर सकते हैं। और ये देखें बगैर ओवन के कितना जबरदस्त ये कुक हुआ है। मैंने इतना जबरदस्त पास्ता बगैर ओवन के कैसे बनाया है, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आज समी फूड सीकर। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ जो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, उसे आप घर में नहीं ट्राई करते, जबकि वो घर में बहुत ज्यादा आसान है। ट्राई किया करें, इसे घर में बनाएं ताकि जो है आपका बजट फ्रेंड भी हो जाए और आप इंजॉय भी करें और खाना भी जो है वो आप फ्रेश बना के खुद खाएं। ठीक है, इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। तो आए मेरे साथ जल्दी से, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक है, क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए जी मैंने जो है वो एक पैकेट का हाफ ले लिया है। ठीक है, हाफ पैकेट है, ये जो है मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, ये देखें। और ये 100% कुक है। ठीक है, ये देखें, चेक करें। और इसे बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक डाल के इसे खुले पानी में बॉईल करके निकाल लिया। और जब इसे स्टेन किया है तो फिर मैंने क्या किया है जी, इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार दिया ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है वो रुक जाए। ठीक है, इसके बाद जी मैंने लिया है जी हाफ कप दूध लिया है सॉस बनाने के लिए। और साथ मैंने जो है वो 1 पाव जो है ना ये है क्रीम का पैक, हलीब का है, ये देखें हलीब का है। तो ये मैंने लिया है एक, अच्छा फ्रेश जो मैंने एल्यूमिनियम के जो है ना ये बॉक्सेस लिए हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस जो है हमने सबसे आज की स्पेशल बात पता क्या है, हमने जो है इसे पतीले में बनाना है। ठीक है, या पैन में बनाना है। हमने जो है ना इसे आज पैन में कुक करना है, हमने बेकिंग बिल्कुल नहीं करनी। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, ये स्पेशल रेसिपी उन लोगों के लिए भी है। ये मैंने मायोनीज लिया है, इसमें से जो है हम हाफ कप मायोनीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जी ये मैंने जो है अदनान्स की जो है चेटर चीज ली है और अदनान्स की ही मैंने मोज़रेला चीज ली है। अच्छा वैसे एडम्स की होती है, लेकिन मैंने कहा अब ये ट्राई करते हैं कि अनदर कंपनी की जो है वो हमें कैसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर जी हम इसमें से कोई ना 5-7 जो है इसके स्लाइस जो है वो यूज करेंगे ऑलिव्स के। ऑलिव्स ऑप्शन है, आपकी मर्जी है लें या ना लें। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे चिली सॉस लिया है, ये भी हम यूज करेंगे अपने सॉस में। ठीक है, इसके अलावा मैंने कैप्सिकम ली है, एक छोटी सी ली है। ठीक है, कटिंग कर लिया उसे, इसे हम टॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 3 से 4 जवे लहसुन के लिए, जो कि 1 टेबल स्पून जो है वो बन जाएगा क्रश करके। ठीक है, इसके बाद मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसे कि मैंने सिंपल वॉश करके रख लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले मसालों में हम इसके अंदर जो है वो काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद जो है हम सॉस जो है उसे तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए चिकन ले लिया, जिसे मैंने थोड़े खुले बाउल में डाल लिया और इसमें जो है सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर जो है इसे डाल देना 1 टेबल स्पून। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी जो है वो क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने डायरेक्ट पाउडर ही जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब जो है हमने इसके अंदर जो लहसुन है ना वो डालना है। ठीक है, आप इसे क्रश करके पहले भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्रश करके डाल दिया लहसुन। अब जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैंने नमक का डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही जो है ना इसमें ½ टी स्पून जो है ना वो चिली फ्लेक्स के ये देखें शामिल कर देना है। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह मैं रख देना है और इसमें कोई चीज नहीं जाएगी। अब हम सबसे पहले सॉस बनाएंगे इसके बाद जी। ठीक है, क्योंकि हमने जो पास्ता है वो कुक किया हुआ है, इसलिए अब हम सॉस तैयार करेंगे। हाफ कप जो है मैंने मायोनीज इसमें डाली है। ठीक है, अब जो है इसमें हाफ कप ही जो है ना हम फ्रेश क्रीम का ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे बहुत जबरदस्त सा टेस्ट भी आएगा और वो क्रीमी सा तैयार होगा। और जो है ½ कप जो है हमने इसमें दूध शामिल कर देना है, वो इसे सॉफ्ट कर देगा हमारे पास्ते को। इसके बाद हमने इसमें क्या शामिल करना है, हमने इसमें जो है ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। ठीक है, ये देखें
और साथ ही हमने जो है 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस का ऐड करना है। ये देखें, मैंने ये कैप का यूज किया है, टेबल स्पून ही के बराबर है, ये आप कर सकते हैं टेबल स्पून से कर ले चाहे इससे। तो ये 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें चिली सॉस के डाल दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने इसमें ½ टी स्पून जो है वो नमक का डालना है, सिर्फ जायके के लिए, और हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। अच्छा, आप ऑरिगेनो का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमारा सॉस जो है ना वो पास्ता का वो तैयार हो गया है। 4 टेबल स्पून जो मैंने इसमें ऑयल ले लिया और इसे जो है ना गरम कर लिया मैंने। याद रखिएगा, अगर आप ठंडे पैन में थोड़ा सा गरम, थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, तो चिकन जो है वो आपका साथ चिपकने लग जाएगा, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह मैंने गरम कर लिया, और यहाँ पे जो फ्लेम है ना वो लो टू मीडियम है, ठीक है। ना मीडियम है पूरा और ना ही ज्यादा लो है। इसलिए हमने चिकन को अच्छी तरह कुक कर लेना, और चिकन को जो है ना हमने ढाँप के कुक नहीं करना। अगर ढाँप के कुक करेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह पका लेना है, खुश्क कर लेना है बिल्कुल, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पकाने के बाद। अब ये देखें, चिकन जो है बिल्कुल ड्राई फॉर्म में मैंने ले लिया है, और ये बोटी देखें इसकी अच्छी तरह गली हुई है। मैंने इसे सिर्फ 10 से 12 मिनट अच्छी तरह कुक किया है, ठीक है। अब ये देखें, हाफ जो पास्ता हमने बॉईल किया था ना, उसमें से जो हाफ है ना वो मैंने बॉल के अंदर डाल दिया, और हाफ ही जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना, अपना सॉस तैयार किया है, वो हाफ डाल देना है। आधा सॉस मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब जो है ना आधा चिकन भी साथ ही डाल देना है, ठीक है। और साथ ही हमने इसके अंदर जो है ना वो चेटर चीज और जो मोजरेला चीज है ना वो मैंने क्रश कर ली है, ये भी आधी डाल देनी है इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब जो है हमने इसके ऊपर दोबारा लेयरिंग करनी है फिर पास्ता की। ये देखें, फिर इसके ऊपर पास्ता डाल दिए, इससे जो है ना मिक्सिंग बहुत जबरदस्त होगी इसकी। अब जो क्रीम हमारे पास बच गई है ना उसकी लेयर इसके ऊपर कर देनी है अच्छी तरह, और साथ ही हमने ये जो चिकन की बोटियां है ना ये डाल देनी है इसके अंदर, और साथ ही हमने इसके अंदर जो है ना वो चीज डाल देनी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ बॉक्सेस में कैसे लगाना है। अब ये देखे, जो मैंने लेयरिंग लगाई थी ना उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और देखे जबरदस्त सा क्रीमी सा बन गया ये। अब हमने क्या करना है, इसे बॉक्सेस में लगाना है सबसे पहले। तो ये 4 मैंने यहाँ पे बॉक्स लिए और इनको अच्छी तरह मैंने फिल करना है। तो अभी साथ साथ फिल करती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, अब ऐसे आप अगर इसे मिक्स करके लेयरिंग लगाएंगे ना तो ये इसके अंदर जो क्रीम है ना वो बहुत अच्छी तरह अब्जॉर्ब होगी। अब ये देखें, चिकन भी इसके साथ ही है, तो जितनी मिकदार में एक बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स जो है ना वो स्मॉल बॉक्स है, और इसके मार्केट प्राइस जो है ना वो 15 रुपए है। ये 15 रुपए का आता है। अगर बॉक्स नहीं ना लेना तो आप प्लास्टिक का या जो ओवन में बेक करने वाले बर्तन है ना उनमें से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। क्योंकि मैं ओवन का यूज नहीं करी तो इसलिए फिर मैंने ये फाउल पेपर मतलब कि एल्यूमिनियम बॉक्स या फाउल बॉक्सेस का यूज किया है। अब ये देखें, 4 बॉक्सेस मेरे फिल हुए हैं स्मॉल साइज के, ठीक है। बड़े होंगे तो ये 2 फिल होंगे, जो कि हमें मार्केट प्राइस में 650 के मिलते हैं तकरीबन, जो हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं। अब ये जो चिकन की ना मैंने कुछ पीसीस जो है ना वो रख लिए थे इसके ऊपर रखने के लिए, तो वो सब पे रख देने हैं। अब ये देखें, चिकन की बोटियां रख दी हैं। अब जो है हमने इसके ऊपर जो है वो शिमला मिर्च कैप्सिकम लगानी है सबके ऊपर, 2 से 3 पीस लगा ले। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा लगा लें। अब शिमला मिर्च इसके ऊपर लगा दी है। अब जो है ना चीज जो है ना वो इन सब के ऊपर लगा देनी है हमने। अब देखें, मैंने सारे बॉक्सेस लगा लिए, इसके ऊपर मैंने ओलिव्स भी लगा दिए। ये ना ऑप्शनल है, अगर ओलिव्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने नहीं लगाने। अब दूसरी तरफ आ जाए, मैं दिखाती हूँ कि इनको हमने जो है वो बेक कैसे करना है, या हमने इन्हें पकाना कैसे, वो भी चूल्हे पे। अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें जो है ना मैंने ये स्टैंड रख दिया है, ठीक है। जाली रख दी है, अगर इसके अलावा भी कोई है तो रख सकते हैं। ये जो स्टैंड है ना वो मुझे ओवन में आया था, तो इसलिए मैं इसे इस काम के लिए भी यूज कर लेती हूँ। ये ग्रिलिंग स्टैंड भी इसे आप ना कह सकते हैं। और ये ना फुल गर्म है इस वक्त। इसे मैंने 10 मिनट जो है ना, पहले मैंने तेज फ्लेम पे, फुल हाई फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया, और उसके बाद अब जो मैंने फ्लेम किया ना वो बिल्कुल लो कर दिया। अब इसे हमने कम से कम 20 से 25 मिनट इसके अंदर रख के बॉक्सेस इसे पकाना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्सेस रख के। अच्छा, अब ये देखें, मैंने बॉक्सेस इसके अंदर रख दिए हैं।
अब इसे जो है ना हमने स्टीम लगा देनी है 20 से 25 मिनट की। जब ये 10 मिनट कुक होगा ना, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी और फिर फाइनल भी दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो विदाउट ओवन जो है सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। आए आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए बाजार से ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रहा है। रेस्टोरेंट में भी इतना जबरदस्त नहीं होता जितना जबरदस्त घर में, वो भी बगैर ओवन के तैयार किया है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी आपने शेयर कर देना व्हाट्सएप, इंस्टा और जहां भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं। और वीडियो को आपने इतना शेयर करना है कि मुझे फील हो कि मेरी वीडियो को किसी ने सपोर्ट किया है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।